नमस्कार विद्यार्थियों, नवोदय एजुकेशन ग्रुप में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सेकेंड ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यूनिट फर्स्ट जो कि आपका पेपर सेकंड है, इसकी यूनिट फर्स्ट प्रथम घात एवं प्रथम कोटि के अवकल समीकरण। अपन ने बात की अवकल समीकरण की डेफिनेशन की कल, और अवकल समीकरण साधारण अवकल समीकरण के प्रकार थे तो बताए थे हमने आपको। एक तो बताया था भाई साधारण अवकल समीकरण, दूसरा है आंशिक अवकल समीकरण। तो आंशिक अवकल समीकरण की बात रह गई थी अपनी, उसको पूरा करते हैं। आंशिक अवकल समीकरण की डेफिनेशन में बताया था मैंने कल आपको कि ऐसा अवकल समीकरण जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र चर हो तथा अवकल गुणांक इनमें से किसी के भी सापेक्ष आते हो। वही आंशिक अवकल समीकरण। तो अपन ने आंशिक अवकलन देख लिया था कल क्या होता है। अब आगे देखते हैं आंशिक अवकल समीकरण का उदाहरण कौन सा भी लेते हैं अपन। x अपॉन डेल z, y डेल y अपॉन डेल z बराबर n y, या कुछ भी लिख लीजिए। ये आपका क्या है, एन जेड लिख लीजिए, एन वाई, ये अपना जो भी है इक्वेशन आ गया अपना। ये है आंशिक अवकल समीकरण। देखिए इसके अंदर इसको ऐसे लिख लीजिए, जेड अपॉन डेल एक्स, जेड अपॉन डेल वाई। यहां पर देखिए स्वतंत्र चर कौन है, जेड है, और स्वतंत्र चर कौन है भाई, x और y। यहां पर स्वतंत्र चर कितने हैं, एक ही है, और स्वतंत्र चर कितने हैं भाई, स्वतंत्र चर है यहाँ पर दो, x और y। इनके सापेक्ष क्या है आपका अवकल गुणांक आ रहे हैं, तो आपकी ये क्या होगी, आंशिक अवकल समीकरण। हम इस किताब के अंदर साधारण अवकल समीकरणों को हल करना सीखेंगे। आंशिक अवकल समीकरण आपकी अलग से बुक है, वो इसी पेपर के अंदर है, पेपर नंबर सेकंड के अंदर ही, उसको हम बाद में देखेंगे। तो आंशिक अवकल समीकरण की आप लोग यहाँ पर डेफिनेशन देख लीजिए, उसके बाद में आगे जब आंशिक अवकल समीकरण की किताब स्टार्ट होगी वहां पर इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो भाई अपन यहाँ पर देखेंगे अवकल समीकरण। कौन सी अवकल समीकरण, साधारण अवकल समीकरण। साधारण अवकल समीकरण, इसकी डेफिनेशन कल देख चुके हैं। तो आज हम देखने वाले हैं इसके बारे में अवकल समीकरण की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी अवकल समीकरण की कोटि क्या होगी भाई, उस अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि। किसी अवकल समीकरण में
विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि, किसी अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। ठीक है, एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए एक बात इसमें विशेष रूप से, अवकल समीकरण की कोटि ज्ञात करते समय समीकरण के अंदर जो भी अवकल समीकरण दे रखी उसके अंदर अवकल समीकरण में इंटीग्रेशन समाकलन का जो चिन्ह आता है आपका, ये समाकलन का जो चिन्ह है ये नहीं होना चाहिए। यदि है तो इसे अवकलन द्वारा हटाते हैं। नोट वाली बात अभी समझा देंगे आपको एक बार, पहले कोटि की देख लेते हैं अवकल समीकरण की। देखिए x प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इसका स्क्वायर की पावर 3 बराबर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। या आपके पास कोई भी एक अवकल समीकरण है, इस अवकल समीकरण के अंदर आपको देखनी है इस अवकल समीकरण की कोटि। देखिए इसमें अधिकतम कितनी बार अवकलन हो रहा है वो देखेंगे। यहाँ पर कितनी बार अवकलन हो रहा है भाई y का? एक बार। यहाँ पर y का कितनी बार अवकलन हो रहा है? 2 बार। तो अधिकतम कितनी बार अवकलन हो रहा है यहाँ पर y का? 2 बार। तो यही क्या आपका अवकल समीकरण की कोटि। कितनी भाई? 2। अधिकतम जितनी बार अवकलन हो रहा है समीकरण के अंदर उसको देखेंगे, वही क्या होगी आपकी अवकल समीकरण की कोटि होगी। ठीक है, अब अपन ने एक बात और की है यहाँ पर कि अवकल समीकरण की कोटि ज्ञात करते समय अवकल समीकरण के अंदर समाकलन का चिन्ह नहीं होना चाहिए। यदि है तो इसे अवकलन द्वारा हटाते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। देखिए एक कोई भी अवकल समीकरण मान लीजिए कि डी क्यूब डी वाई डी एक्स क्यूब एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब आपसे इसकी पूछी जाए कि इस अवकल समीकरण की कोटि क्या होगी, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ये इंटीग्रेशन का जो चिन्ह है इसको हटाना है। और इंटीग्रेशन कैसे हटेगा भाई? इसका क्या करेंगे? अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष जब इसका अवकलन करोगे आप तो क्या आ जाएगा भाई? देखिए इसका एक बार और अवकलन कर दोगे तो कितनी बार हो जाएगा? 3 बार। पहले से एक बार और बढ़ जाएगा, कितनी बार? 4 बार। d4y अपॉन dx4। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अवकलन करोगे तो x का कितना फर्स्ट सेकंड से होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड से। तो x का करेंगे तो 1 dy अपॉन dx ऐसे कैसे। फिर x को एज इट इज रखना है, इसका करोगे dy अपॉन dx का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस, अब जैसे ही आप लोग इसका अवकलन करोगे अवकलन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा।
इसका अवकलन 2x, एक्स स्क्वायर का भाई 2x हो जाएगा। तो अब क्या है अपने पास d4y dx4 dy अपॉन dx, पहले ये लिख लेते हैं भाई, x d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx। इस अवकलन से इंटीग्रेशन आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा y बराबर 2x। अब हम इसकी घात इसकी कोटि बताएंगे। अब कोई भी इंटीग्रेशन का चिन्ह नहीं है, इसके अंदर हट चुका है, तो इसकी जो कोटि आएगी वही क्या होगी, इस अवकल समीकरण की कोटि। तो इसकी कोटि क्या होगी भाई, देखिए अधिकतम कितनी बार अवकलन हो रहा है इसके अंदर, 4 बार। तो इसकी कोटि कितनी, इसकी कोटि हो गई 4। तो इस अवकल समीकरण की कोटि भी कितनी होगी, 4 होगी। हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन मिल जाए तो उस अवकल समीकरण का अवकलन करना है और अवकलन करके इंटीग्रेशन का चिन्ह हटाना है, उसके बाद ही अवकल समीकरण की कोटि देखनी। तो यहां तक आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद अवकल समीकरण की घात, अवकल समीकरण की घात। अवकल समीकरण की घात क्या होगी, देखिए इसकी परिभाषा, किसी अवकल समीकरण देखिए हम यहाँ पर जो भी अवकल समीकरण पढ़ रहे हैं, यहाँ पर अवकल समीकरण साधारण अवकल समीकरण ही पढ़ रहे हैं। इसके अंदर किसी अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि, उच्चतम अवकलज की घात, उच्चतम अवकलज की घात। अवकल समीकरण, किसी अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की घात अवकल समीकरण की घात कहलाती है। इसमें भी एक विशेष बात है, जो अपने पास अवकल समीकरण होगा उसके अंदर जो भी आपके अवकलज विद्यमान होंगे, उन अवकलजों की जो घातें होंगी उनको क्या बनाना है भाई, एक पूर्णांक के रूप में बनाना है। जैसे कि पहले बात लिख लेते हैं, अवकल समीकरण को, अवकल समीकरण में, या अवकल समीकरण को लिख दो, अवकल समीकरण को अवकलजों के संदर्भ में पूर्ण परिमेय व पूर्ण बीजीय बनाएंगे। सबसे पहले समीकरण क्या करेंगे, अवकल समीकरण को अवकलजों के संदर्भ में पूर्ण परिमेय एवं पूर्ण बीजीय बनाएंगे। मतलब कि उनकी जो घातें हैं, घातों को क्या करना है, आपको पूर्णांक के रूप में लेके आना है। इस रूप में, पूर्णांक के रूप में। जैसे अपने पास एक उदाहरण लेते हैं, x प्लस वाई dy अपॉन dx का स्क्वायर, इसकी पावर 3y2 बराबर y d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब आपसे इसकी पूछी जाए कि इस अवकल समीकरण की घात बताइए, तो आप घात कैसे बताएंगे भाई, इस अवकल समीकरण की घात। देखिए यहाँ पर जो पावर है dy अपॉन dx अंदर है, इसकी यहाँ पर पूरे की पावर कितनी है भाई, 3/2। पूर्णांक नहीं है यहाँ पर, 3/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक भी होनी चाहिए, पूर्ण बीजीय। तो आप पूर्णांक नहीं है, सीधा ध्यान रखना आपको कि पूर्णांक होनी चाहिए घात।
तो यहाँ पर 3/2 पूर्णांक नहीं है तो क्या करेंगे हम इस पूरी इक्वेशन का क्या कर दें वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर x प्लस वाई dy/dx का स्क्वायर इसकी पावर 3/2 इंटू 2 इधर y का स्क्वायर d2/dx का होल स्क्वायर वर्ग किया दोनों साइड। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, क्या है अपने पास x प्लस वाई dy/dx का होल स्क्वायर और इसकी पावर कितनी 3 y स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर की पावर 2। अब देखिए अब यहाँ पर जितनी भी घात है सब क्या है अपने पास सभी पूर्णांक के रूप में है। अब हम इसकी क्या देखेंगे घात देखेंगे। घात देखने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए अपने को उच्चतम अवकलज, यानी अधिकतम कितनी बार अवकलन हो रहा है इसके अंदर 2 बार, यहाँ पर 1 बार हो रहा है, यहाँ पर 2 बार। उच्चतम अवकलज की घात इसी की घात देखनी है, चाहे यहाँ पर पावर 4 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमें देखना किसकी घात है उच्चतम अवकलज की घात। उच्चतम अवकलज क्या है यहाँ पर d2y/dx स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है 2, तो अवकल समीकरण की पावर भी कितनी होगी यानी घात कितनी होगी 2 होगी। अवकल समीकरण की घात भी कितनी होगी 2 होगी। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं, चलो आपकी बुक का देख लेते हैं उदाहरण। y प्लस एक्स, इसको आप नोट कर लेंगे, y प्लस एक्स dy/dx का स्क्वायर इसकी पावर है कि भाई 4/3 बराबर x d2y/dx स्क्वायर। ये इसके जैसा ही है भाई, आपकी किताब में क्वेश्चन है। देखिए इसके अंदर आपको घात बतानी है और कोटि बतानी है। घात व कोटि बताइए। तो सबसे पहले इसकी कोटि देख लेते हैं भाई, अधिकतम कितनी बार अवकलन हो रहा है, यहाँ पर y का 1 बार हो रहा है x के सापेक्ष, यहाँ पर कितनी बार हो रहा है भाई 2 बार, तो इसकी कोटि तो कितनी हो गई भाई, कोटि तो हो गई है इसकी 2। अब देखेंगे भाई घात। घात देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब इन पावर्स को देखना पड़ेगा। ये पावर्स क्या होना चाहिए पूर्णांक के रूप में होने चाहिए। यहाँ पर क्या है 4/3 जो कि पूर्णांक नहीं है, तो पहले इसको क्या करेंगे पूर्णांक बनाएंगे। पूर्णांक कब बनेगी ये दोनों साइड पावर कितनी ले लें 3, तो y प्लस एक्स dy/dx की पावर 2 4/3 गुणा 3। अपन ने क्या करके दोनों साइड घन कर दिया है, पावर 3 कर दिया दोनों साइड, x की पावर 3 d2y/dx स्क्वायर की पावर 3। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, y प्लस एक्स dy/dx का स्क्वायर इसकी पावर कितनी 4 बराबर x क्यूब d2y/dx स्क्वायर की पावर 3। तो यहाँ पर घात कितनी हो गई देखिए, उच्चतम अवकलज क्या है d2y/dx स्क्वायर, इसी की पावर देखनी है, ये पावर नहीं देखनी आपको, ये पावर देखनी है जिस उच्चतम अवकलज जितना अधिकतम बार कितनी बार अवकलन हो रहा है उस अवकलज की घात देखेंगे। इसकी घात कितनी है भाई पावर 3 है, तो अवकल समीकरण की घात भी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो ये आपका आज का अवकल समीकरण का एक टॉपिक था आपका, इसमें अपन ने अवकल समीकरण की घात देखी और कोटि देखी। कल से हम अवकल समीकरणों को हल करना सीखेंगे, उससे भी हम स्टार्ट करेंगे प्रथम घात एवं प्रथम कोटि के अवकल समीकरण, इनको हल करना कल हम सीखेंगे, जो कि आप लोग 12वीं में पढ़ के आए थोड़ा बहुत, आप 12वीं में जो दे रखा है उसको पढ़े, कल और अच्छे से समझ में आ जाएगा जो मैं पढ़ाऊंगा था। तो 12वीं का जो मैटर है हम पहले वो पढ़े, ठीक है। आज के लिए इतना ही।